सब लोगों को जय मसीह की। ये मेरा दोस्त है, उनका नाम प्रकाशियम वागला प्रकाश वागले प्रकाश है। तो हमारे पास समय नहीं है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था इनका टेस्टिमनी और बहुत आपके लिए उन्नति का कारण बनेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हम ड्राइव करते करते इनका छोटी सी टेस्टिमनी हम सुन सके, क्योंकि आपका जीवन में भी एक अनुग्रह का कारण बने। प्रकाश जी, आप अपना टेस्टिमनी बोल सके, आपका ज़िंदगी क्या है, शुरुआत कहाँ से हुआ? और मुझे पता है आप फौज में था, एक पुजारी रहा, और फौज से हम छोड़ करके आप ब्रिटिश कंपनी और दुबई का बीच आपको सिक्योरिटी में नौकरी मिला। उसके बाद आप कभी 11 साल पहले जब दुबई में था, यीशु को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। क्योंकि अभी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं और थोड़ा शॉर्ट बोलूँगा। और इनका जो परिवार है नेपाल में बहुत बड़ा परिवार है, और क्योंकि मैं पिछले दिनों में देखा था इनका परिवार बहुत ब्राह्मण परिवार है, जो कट्ठा वाला जो लोग होते हैं, उस परिवार से पहले बार ये यीशु मसीह में आया। और इनका अंकल, वाइफ का घर, और अपने लोगों से भी पिछले दिनों में यीशु के बारे में मैंने शेयर किया, और मैंने देखा ये काठमांडू में इनका खुद का घर है। खुदा ने उससे बढ़िया घर हमारा मुलाकात होता है 5-6 साल पहले कोचिन में। क्योंकि कई लोगों ने उनको बोला, जब अच्छा काम कर रहा था, इंडियन मनी 1 लाख रुपये उनका सैलरी था, कुछ महीने पहले गाड़ी था, और खुदा ने इनको बहुत बरकत दिया। दुबई में भी उस चर्च में जा रहा था, कई खुदा का दास लोग, और बोला है कि आप सेवा करेंगे और उधर नेपाल में जाएगा। क्योंकि इनका एक स्पेशलिटी मैंने देखा, ये इन्होंने कुरान पढ़ा, बढ़िया तरीके में कुरान पढ़ा है। कोई भी डाउट हो ये एक्सप्लेन कर सकता है। रामायण पढ़ा है, और क्या क्या पढ़ा है आप बताओ। हमने वेद स्टडी किया है, उपनिषद स्टडी किया है। और कैसे स्टडी किया आपने? ये मेरे को पहले से ही बहुत अच्छा चीज ढूंढने का, अपना धर्म पे बहुत बड़ा भरोसा था। ओके, अपने धर्म के लिए। आप कौन सा धर्म से बिलोंग करता है? हम वैदिक सनातन धर्म है। ओके, वागले हमारा सरनेम है। अच्छा, मैं पाशा जी एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ, आपका धर्म में यीशु का बारे में कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं? यीशु का कोई कोट? यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु कहाँ पैदा होएंगे, ओके, कैसे पैदा होंगे। वो कौन सा अध्याय में लिखा है, किधर लिखा है, क्या लिखा? पवित्र पुराण में लिखा है। कैसे लिखा है? थोड़ा आप लिखा है, थोड़ा सुना दीजिए। ईसा मसीहा इतिजा मम नाम प्रतिष्ठितम कुमारी गर्भ जन्म संभवत। इसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु कुमारी की गर्भ से जन्म होगा। तो ये लिखा है भविष्य पुराण में, ये हम पढ़ने के टाइम में पता चला। ओके, तो कुरान में यीशु के बारे में कहाँ लिखा है? आप कुरान पढ़ा है? नहीं बोला, कुरान में लिखा है कि इब्ने मरियम, मरियम का। आप अरबी में बोलो, कोई बात नहीं, बाद में ट्रांसलेट करना। अरबी में तो इतना मालूम नहीं है, तो अरबी में नहीं पढ़ा, इतना अरबी मेरे को मालूम। ओके, ट्रांसलेशन किया आपने? इंग्लिश किया है। ओके, राइट। और तो उसमें क्या लिखा है अरबी में? उसमें बोला इब्ने मरियम बोलेगा तो मरियम का बेटा। वो थे अल्लाह का कलाम। ओके, कलमाएतुल्लाह। तो उसका मतलब हमारा जो बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:1 में कि वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर ही था, और वचन ही परमेश्वर था। तो ये लिखा है, तो वही बात है उसमें लिखा है कलमाएतुल्लाह। इसका मतलब है यीशु परमेश्वर का वचन है, और वो फिर आने वाला है। तो उसको प्रभु ने, अल्लाह ने उठाया और जिंदा उठाया, वो फिर आएगा, दोबारा वो आएगा और राज्य करेगा। तो इब्ने दाऊद जैसा ही वो दुनिया में आएगा और शासन करेगा, ऐसे लिखा है। और रामायण में क्या लिखा है? रामायण भी आप पढ़ा है? नहीं, हिंदू रामायण में तो इसके बारे में इतना नहीं है। ओके, रामायण के बारे में ऐसा नहीं है। नहीं, उसमें भी लिखा है ना मुक्तिदाता। नहीं, वो रामायण में दूसरा, उसमें कष्ट उपनिषद में लिखा है, उसमें भी लिखा है कि पाप क्षमा के लिए पवित्र शरीर का बलिदान होना जरूरी है, रगत बगाना जरूरी है, ऐसा लिखा है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में कष्ट उपनिषद में उससे लिखा है तड़ रक्तम बलियाग्रम परमात्मम सर्वो अग्रे रक्त पशुनम आवश्यक। सर्वो पाप लिखा है, सब पाप के लिए
रगत बगाने के लिए जरूरी है। जैसे हिब्रू 9:22 में भी लिखा है रगत क्या बता ब्लड बगाने से ही बलिदान होने से ही खून बगाने से ही पाप का बलिदान होगा। यही चीज लिखा है कि तटरक्तम बल्याग्रम परमात्मम सर्व पापों परिहरो रक्त पर्षणम आवश्यक, बल्कि इसमें कष्टप उपनिषद में भी लिखा है। तो ये अध्ययन करते करते मेरे को लगा परमेश्वर सबका है, तो हमारे पूर्वजों का भी है, हमारा पूर्वज को भी परमेश्वर ने खाली नहीं छोड़ा। उसने सारी अपना बात अपना योजना बताई है। तो सबको प्रभु में भरोसा करे और प्रभु यीशु में ही उद्धार है, मुक्ति है। क्योंकि प्रभु यीशु के बाहर कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो सच का रास्ता वही है। क्योंकि उसमें प्रेरितों का पुस्तक में 4:12 में लिखा है कि यीशु नाम के सिवा और कुछ नहीं है। और आप जब मसीह में आया, आपका टेस्टिमनी थोड़ा बोल देना, क्योंकि आपका छोटा सा टेस्टिमनी, कितना देर भी नहीं है, हम ट्रैवल में हैं। अजी हम मसीह में नहीं आना चाहते, हम मसीह का बहुत नफरत करता था। और क्रिश्चियनिटी एक साम्राज्यवादी सोच है। तो हमें सोचता था और इसकी वजह से हमने बाइबल को पढ़ा। बाइबल आप मतलब खिलाफ में बाइबल को पढ़ने लग गया। मैंने बाइबल में क्या कमजोरी है और कैसे पास्टर लोगों के साथ फंसा सकता है, पास्टरों को कैसे गिरा सकता है, आप पढ़ना शुरू किया। इसलिए पढ़ा क्योंकि उन लोग एक मेरा दोस्त ने प्रभु को ग्रहण किया, उसने बोला कि अब हम ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, सर्टिफिकेट भी लिया, अभी हम यूरोप जाएगा बोल के उसने बोला। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। बोलते ये क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, आदमी लोग को प्रभु में ग्रहण करता है, धर्म परिवर्तन करता है, वो पैसा देता है इसलिए यूरोप भेजता है। आपका मन में ऐसे विचार आया होगा? ऐसा विचार आया। फिर हमने बोला बाइबल दो, क्या लिखा है उसमें, पहला पढ़ेंगे बाद में बात करेंगे। फिर हमने धीरे धीरे बाइबल पढ़ा, 6 साल बाइबल को पढ़ा। 6 साल आपने बाइबल को खुद पढ़ा था? हमने बहुत मेहनत करके 6 साल बाइबल को नया करार पुराना करार दोनों आपने बाइबल पढ़ा था क्योंकि खुदा का ऐसे लोगों के खिलाफ बोल सके, आपका जो कमजोरी पकड़ सकते, पास्टर के लोगों के साथ आपका आर्गुमेंट कर सकते, इसके लिए आपने बाइबल पढ़ा था। क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, ब्राह्मण से पैदा हुआ, राइट। हिंदू धर्म का बहुत प्यार है। राइट। तो इसके बाद हम फौज में भी असिस्टेंट पुजारी के रूप में हमने काम किया। अच्छा, फौज में जो इधर का मिलिट्री है नेपाल में, फौज में अपना पुजारी की तरफ से इन्होंने काम किया। असिस्टेंट हम पुजारी का भी काम किया। तो फिर हमको बहुत प्यार था अपने धर्म में। फिर बाद में पता चला कि सारे परमेश्वर ये मूर्ति में नहीं है। उसमें लिखा है तेजोपनिषद उपनिषद में भी लिखा है परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारसम सर्व शास्त्र। इसमें लिखा है कि सारा परमेश्वर था, वो मूर्ति में नहीं है और मूर्ति में नैतिक आत्मा है, परम आत्मा है। तो उसको पाने के लिए हमने हृदय में ढूंढना पड़ेगा, बाहर नहीं। तो इसके बाद हमको सोच बदल गया, हम मंदिर जाना छोड़ दिए। फिर हमने हिंदू धर्म शास्त्र अध्ययन किया कि इसमें क्या क्या है। फिर हिंदू धर्म शास्त्र में 37 बार प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। कितना बार लिखा है? 37 टाइम्स। अच्छा, यीशु के बारे में लिखा है? यीशु के बारे में 37 टाइम्स लिखा है। और कुरान में कितना बार लिखा है, आपको कुछ आइडिया? कुरान में उसका नाम आया है 25 बार। प्रभु यीशु के बारे में नाम आया 25 बार है, नाम आया है। और उसका सूरह इमरान में, सूरह मरियम 2 पुस्तक में प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। और वो उसने मुर्दे को चंगा किया, जिंदा किया, बहुत सारे चंगाई किया और उसको बहुत फिर वो जिंदा स्वर्ग में उठाया गया और फिर वापस आएगा। तो उसमें बोला इब्ने दाऊद, मतलब दाऊद की जैसा राज्य करने के लिए फिर आएगा, ये भी लिखा है। और इसलिए सबको मैंने कुरान पढ़ा तो हमको मालूम हो गया कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। और आप करीब 20 साल का लगभग आप दुबई में काम किया? मैंने 15 साल दुबई में काम किया। तब आप दुबई में था, यीशु को चर्च में जाना शुरू किया, यीशु को परमेश्वर का और मुक्तिदाता स्वीकार करके
बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बपतिस्मा लिया, राइट। मैंने हिंदू धर्म पढ़ने के बाद हमको निश्चय हो गया कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। ओके। और उसके बाद हमने अपना जीवन 2013 को 2013 को हमने हमारे जीवन प्रभु को दिया। ओके। उस दिन से मैं निरंतर चर्च जाता हूँ और प्रभु का गवाही सबको सुनाता हूँ। ऐसे ही मिनिस्ट्री कर रहा हूँ दुबई में DMCF मंडली में। ओके। फिर मैंने उधर सेवकाई किया, तो उधर मैं डिकन के रूप में सेवा करता था। डिकन का तरफ से चर्च में सेवा करता था। फिर बाद में उधर 2019 में मेरा ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद मैं इधर इनको रुकवाने के लिए चाहता हूँ। कई खुदा का दास लोगों ने इनको भविष्यवाणी के द्वारा, कई लोगों ने, नेपाल का पास्ट लोग उधर आता था, कई खुदा का दास लोगों ने बोला तुम चले जा, क्योंकि तेरा जितना हम लोग कई और लोगों को मिला है, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ का ग्रहण है, क्योंकि तुम वहाँ नेपाल में जाएगा तो और खुदा बहुत काम करेगा। आप नौकरी छोड़ो उस समय पर, और इंडियन मनी और 1 लाख रुपया था, और इनका तनख्वाह, गाड़ी था, रूम, और कंपनी ने अच्छा कंपनी इनको अलग दूसरा कंपनी में इनको नौकरी मिला। और इन्होंने कई बार और उन्होंने टुकराया, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका घर भी बनना था। इन्होंने लैंड लिया और काठमांडू में इधर बहुत कोशिश है, और एक छोटा ज़मीन मिलने के लिए बहुत कोशिश है, और उन्होंने खुदा की कृपा से उन्होंने फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बनाया। उसके बाद इनका सोच था मैं पूरा बना करके सेवा के लिए, अगर परमेश्वर बोला तो जाएंगे, अच्छा सैलरी है, कष्ट भी उड़ाया था, लेकिन अच्छा नौकरी मिल गया तो। और इन्होंने इनका जीवन में और वो बातों को टुकराया। फिर एकदम इनको ब्रेन ट्यूमर आया तो आप हमें मिला कोचिन में। वो आप कोचिन में क्यों आया है, रीज़न क्या है? कोचिन में मैं ब्रेन ट्यूमर हुआ बोल के मैं नेपाल में छुट्टी में था। ओके। तो फिर मैं वापस जाने वाला था, तो फिर हॉस्पिटल एक मेरा आंटी ने को मिलने गया, तो उसने बोला तुम्हारा कुछ सिम्टम है, तो थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, तो इसलिए तुम हॉस्पिटल जाओ। तो हॉस्पिटल में चेक किया तो उसमें जब MRI किया, MRI करने के बाद पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो फिर हमने बहुत प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करने के बाद मैं बोला अभी मुझे प्रभु ने बोला तुम नेपाल में नहीं रहो। फिर मैं वापस दुबई गया, फिर दुबई में जाके फिर प्रार्थना किया, तो प्रभु ने बोला अभी तुम, मेरे को दर्शन मिला कि तुम ऐसा जगह में जाओ, ढूंढा तो केरला था। फिर मेरे को प्रभु ने अगुवाई की केरला जाने के लिए। मैं कभी जिंदगी में नहीं गया था जी, सोचा भी नहीं था। पहले बार परमेश्वर के एक योजना था, है ना, तो अब मुझे अभी भी ध्यान है। और मुझे किसी ने फ़ोन किया, हमारा चर्च का, मैं कोचिन IPC एर्नाकुलम में था, मैं नौकरी भी कर रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली से आया। तो किसी ने मुझे बोला ये कि हिंदी भाई आया है, उनको मलयालम नहीं आता, तो वो हिंदी जानते हैं, और दुबई से आया है, और ब्रेन ट्यूमर बहुत, और इधर ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट? मेडिसिटी में, और उधर कोचिन में रह कर के हमारा भाई और एक CP साइमन, और मुझे फ़ोन किया। मैं इनका घर पे गया, मतलब जहाँ पर भी रह रहा था उनके घर पे रह रहा था, तो हम लोग मिल करके उनके लिए प्रार्थना किया। और बहुत मैंने देखा, हालत को देखा, उनको पाइप खाना हुआ था, खाना कितना महीने से खाना नहीं खा रहा था आप? 63 डेज में ही खाना नहीं खाया। 2 महीने से ज़्यादा वो खाना नहीं खाए, पाइप लगाया हुआ था गला में। इनका आप गला दे सकते हैं, यहाँ पर है, और दे सकते हैं। मुझे भी बहुत दुख हुआ, इतना एक जवान, एक बीबी, उनको ना तो कोई भाषा नेपाल का अलावा कुछ नहीं, पढ़ा लिखा था, B.Ed था। तो बात करते करते बहुत हम लोगों ने और कुछ लोग मिल कर के खुदा से हम लगातार प्रार्थना किया। और इनको जितना लोग जानते हैं वो लोग भी इनके लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि हमारा इच्छा था ये भाई अगर जिंदा हो गया तो परमेश्वर का नाम अलग अलग जगह में घोषित कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो रामायण पूरा पढ़ा, उसको ज्ञान है, और अपना कुरान का है, इधर का वेद का है, और उनका जो कभी भी कोई भी बात पूछो, क्योंकि मैं कुछ दिन से इनके साथ अलग अलग जगह में सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला है कि इनका जो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। बाइबल का किसी वचन पूछो उनको आप कितना साल बाइबल
पढ़ा? मैं विश्वास में आने से पहले 6 साल पढ़ा। ओके, विश्वास में आने से 6 साल पहले उन्होंने कितना बार आप बाइबल पढ़ा होगा, ऐसे कुछ है? ऐसे तो काउंट नहीं किया। ओके। मैं बाइबल अच्छे से पढ़ा और मैं ज़्यादा वो उसका हरियाणा का पास्टर हंसराज साहनी से पढ़ा, एम के ग्रुप में। अच्छा, यह पास्टर एम शमूएल है, उनका ये कैप्टन एम शमूएल का एक चेला था और उन्होंने जो दुबई में गया उनसे मुलाकात हुआ, उन्होंने बहुत उनको शिक्षा दिया, अलग अलग खुदा का दास लोग मिला और हमारे साथ भी जो भी डाउट है जितना भी समय मिला हम गलबात किया और ऐसे बहुत दास लोगों का द्वारा आज खुदा का मैं शुक्रिया करता हूँ। परमेश्वर ने उनका पूरा ब्रेन ट्यूमर से चंगा किया और आज सुबह 3 बजे एक छोटी सी गाड़ी खुदा ने इनको दिया है, वैन है, ओमनी वैन है। 3 बजे सुबह 3 बजे जाते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, सब्जी मार्केट से लेकर के आते हैं। मैंने देखा इस भाई साहब का जो दर्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि अच्छा का नौकरी छोड़ करके अभी सेवगाई कर रहे हैं। एक छोटा सा झुंड तैयार कर रहे हैं, एक छोटा सा चर्च है, करीब 30-35 लोग और उस चर्च में था पिछले इधर सैटरडे होता है आराधना और सैटरडे और उस चर्च में प्रचार करने के लिए खुदा ने मौका दिया, नया लोग और खुदा का उस चर्च में कोई क्रिश्चियन लोग ऐसे नहीं हैं जो परमेश्वर का वचन इन लोग पढ़ाते हुए और कई लोग मसीह में आया। हमारे साथ एक भाई है, इनका नाम है प्रेम, ये तो है झाड़ू जूड़ू करने वाला ग्रुप था और खुदा ने इनको चंगाई किया, क्योंकि देखो इधर देख लो, इधर बैठने का भी जगह नहीं है और वैन में कैसे बैठते हैं नीचे और हम एक दूसरे जगह में जा रहे आगे और खुदा ने इनको चंगाई किया। इनके लिए प्रार्थना करो और कोई भी अगर नेपाल में आने के लिए चाहता है मेरे से संबंध करो, क्योंकि ये पास्टर को भी आपको कोई कुरान का कोई डाउट हो और रामायण का कोई डाउट हो और हिंदू वेद का कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। बाइबल का कई दिन हम रात 1-2 बजे तक इसका जो मीनिंग और जो मुझे पता है इनको पता है हम और कई दिन और बिना सोते हुए 1-2 बजे फिर और कई बार इनको 3 बजे जाना होता है सुबह क्योंकि मंडी में फिर आता था फिर जाता था। उसके बीच में हम सेवकाई भी किया अलग अलग जगह में। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए प्रार्थना करो प्रकाश आने वाला दिनों में और इस नेपाल को परमेश्वर के नाम में हिलाने वाला होवे, इनका द्वारा परमेश्वर कई कामों को कर सके और इनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक इनके द्वारा अलग अलग जगहों में और ये हम आपको पता है नेपाल में और कई जगह में मैं गया, आपको पता चलेगा कई जगह में हालेलुया। और कई मुश्किल होता है, कई परेशानी होता है, हर एक साल भूकंप होता है और पानी बाढ़ आ जाता है। पिछले दिनों में भी हमने कई जगह में गया, आपको पता है करीब 250-300 के आसपास लोग मर चुका था पिछले दिनों में। कुछ लोगों को मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए वॉलंटियर के तौर से हम अलग अलग जगह में था और परमेश्वर कुछ दिन मुझे इधर रखा हुआ है और परमेश्वर का सेवगा और इनके साथ लोग दूसरा खुदा का दास लोगों के साथ हम कर रहे आगे पहाड़ में जा कर के। अब सपना भी नहीं दे सकते, इतना बड़ा है, इतना ऊपर को जाना पड़ता है और बहुत गंदा गाड़ी में बैठना पड़ता है और आप लोग इनके लिए प्रार्थना करना और सबको जय मसीह की बोलना। पास्टर अगर खुदा चाहेगा तो खुदा सबको अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू। हम अभी रास्ता में हैं, काठमांडू अलग अलग जगह में जा रहे के, तभी टाइम नहीं है इसलिए और मैं ये छोटी सी वीडियो आपको इनका टेस्टिमनी आपका जीवन का अनुग्रह का कारण बने। सच में एक ही खुदा है, आकाश का नीचे भूमि के ऊपर दिया हुआ एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया 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 आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।